नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सीपी फसीन बहुत ही संक्षिप्त वीडियो कह रहा हूं या क्लिप कहूं, आपका हृदय से स्वागत करता हूं। रविवार को सामान्यतः मेरी इच्छा रहती है कि अधिकाधिक समाचार पत्रों का वाचन करूं ताकि कुछ अतिरिक्त ज्ञान मिल सके। एआई के अतिरिक्त समाचार पत्र पढ़े थे, 3 ऐसे समाचार थे जो किसी भी जागरूक नागरिक को झकझोर के रख देंगे। पहला यह था, अपने हिमाचल से शुरू करता हूं, हिमाचली हूं। नारकंडा के पास लगभग 10 किलो अफीम 12 लाख का कैश पकड़ा गया। पंजाब केसरी की न्यूज थी, बटाला के पास लगभग 12 किलो या 10 किलो हेरोइन पकड़ी गई। एक ये समाचार था, जरा इस पर कायम रहिए, आगे चर्चा करूंगा। दूसरा समाचार था, किसी समाचार पत्र में था, और यदि आप मुझसे कहेंगे कि आप इसको दिखाइए कमेंट में, तो मैं आपको तुरंत इसको दिखा सकूंगा। दूसरा समाचार था, भारत में 25% मेडिसिन दवाओं का नकली व्यापार हो रहा है। यानी यदि मैं अपने शब्दों को और स्पष्ट और शुद्ध करके कहूं, 25% नकली दवाओं का व्यापार भारत में चल रहा है। यानी हर 4 दवाओं में से एक नकली दवा है। तीसरा समाचार ऐसा था जो आपके हृदय को खुश कर देगा। मालूम होगा कई लोगों को, भारतीय घरों में, या मैं ये कह दूं डोमेस्टिक, यदि गोल्ड की बात करें, भारतीय घरों में लगभग 35,000 से 50,000 टन सोना है। भारत गरीब नहीं है, बहुत समृद्ध राष्ट्र है। जिस देश के डोमेस्टिक पारिवारिक सोने की मात्रा 35,000 से 50,000 टन हो, या मैं यदि इसको रुपए में कन्वर्ट कर दूं, लगभग 900 लाख करोड़ रुपए का सोना है। भारतीय घरों में लगभग 900 लाख करोड़ रुपयों का सोना है, या मैं ये कह दूं 50 लाख करोड़ डॉलर का सोना है। 3 समाचार पड़े थे। एक समाचार, अंतिम जो समाचार था, वो तो हर किसी को खुशी प्रदान करेगा, लेकिन जो पहला समाचार था, ड्रग्स पकड़ी गई है। और हर तीसरे दिन, ये किसी भी समाचार पत्र में आप उठा के देख लीजिए, ज्यादातर भारतीय राज्यों में कहीं ना कहीं ड्रग्स पकड़ी जाती है, और कल्प्रिट उनका क्या होता है ये मैं नहीं जानता, ये कानून को मालूम है। मित्रों, एक तरफ खुशी की बात है कि हमारे देश में 900 लाख करोड़ का या लगभग 50,000 टन सोना है, हम बहुत धनी हैं। लेकिन आज का मेरे वीडियो का ये क्लिप का टाइटल ही यही है, कहीं हम कंगाली के कगार पर तो आकर खड़े नहीं हो गए। कहीं भारत का हर परिवार, मैं कह रहा हूं हर परिवार, कंगाली के कगार पर तो आकर खड़ा नहीं हो गया है। थोड़ा विश्लेषण करने का प्रयास किया ड्रग्स की स्थिति के बारे में। एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने कुछ समय पहले यह सर्वे करवाया था कि 10 से 25 साल के बीच की उम्र की, जो सबसे नाजुक उम्र है, जीवन को गढ़ने की उम्र है, तराशने की उम्र है, जब एम्स ने सर्वे करवाया, 33% 10 से 25 साल के बच्चे कह दूं, तरुण कह दूं, युवा कह दूं, वो किसी ना किसी नशे के शिकार में थे। फ्रेंड्स, एक बार फिर कह रहा हूं, एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने जो सर्वे करवाया था, उसमें देश के 33%, 10 से 24 साल की मैं बात कर रहा हूं, 10 से 25 साल मैं कह रहा हूं, 10 से 25 साल के 33% बच्चे किसी ना किसी नशे के शिकार थे। वो नशा तंबाकू का भी हो सकता है, वो नशा एल्कोहल का भी हो सकता है, सिगरेट का भी हो सकता है, या दूसरी ड्रग्स का भी हो सकता है। मैं समझता हूं यदि हर 3 बच्चे में से एक बच्चा किसी ना किसी नशे का शिकार है, चाहे वो तंबाकू हो, सिगरेट हो, और यही आगे जाके बड़े नशे का रूप ले लेती है। चिंतनीय बात है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा। यदि मैं बात करूं इस समय हार्ड ड्रग्स की, ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, कोई, मैं ये नहीं कह सकता कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन है, लीगल क्लासिफिकेशन है। जनरल आमतौर की भाषा में, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, सॉफ्ट ड्रग्स और हार्ड ड्रग्स 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सॉफ्ट ड्रग्स, यदि मैं कहूं हमारे यहां जैसे भांग है, और शिवरात्रि पर तो भांग का प्रसाद
के सेवन का प्रचलन है उसको सॉफ्ट ड्रग्स कहा जाता है। बाकी हार्ड ड्रग्स वो होती हैं जिनका एडिक्शन बहुत जल्दी होता है और वो छूट नहीं सकती, चाहे वो हेरोइन हो, मेटाम्फेटामाइन हो या दूसरी अनेक ऐसी तरह की ड्रग्स हो। और ये जो मैंने आंकड़े दिए थे 33.3% ये एम्स के आंकड़े थे, और जो विभिन्न स्रोतों से मैंने निकाले हैं 10% 10 से 25 साल की उम्र के बच्चे किसी ना किसी हार्ड ड्रग्स के शिकार हैं। क्यों ना मैं सामने यदि लिस्ट है तो पढ़ दूं। हार्ड ड्रग्स में हेरोइन है, फेंटेनिल है, मेथाम्फेटामाइन है, कोकीन है, क्रैक कोकीन है, बेंजोडाइजेपिन है, ऑक्सीकोडीन है, केटामाइन है और बार्बिट्यूरेट्स है। ये हार्ड ड्रग्स हैं जिसका बहुत जल्दी शिकार बच्चा या कोई भी व्यक्ति बन सकता है। चूंकि बहुत जल्दी एडिक्शन होता है इसीलिए इसको शायद हार्ड ड्रग्स कहते हैं। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, हमारे देश की कितने प्रतिशत परिवार, कितने प्रतिशत जनता, कितने प्रतिशत पॉलिटिशियन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिस देश की 10 से 25 वर्ष के उम्र के बच्चे युवाओं की 33% आबादी किसी या किसी नशे का शिकार है और 10% हार्ड नशा तो ऐसा है कि वो छुड़वाना मुश्किल होता है। और ये जो हार्ड ड्रग है कई बार मौत का कारण बन जाती है। कई मैंने आंखों से देखा है जहां नौजवान केवल ड्रग्स के कारण मौत के कगार में चले गए थे। क्या मैं इसको समृद्ध भारत कहूं? 50,000 टन सोना घरों में होना, लगभग 900 लाख करोड़ का सोना होना, या परिवारों में बच्चों का ड्रग्स के प्रति बढ़ता हुआ जो अट्रैक्शन है। क्या माता पिता इस बारे में चिंतित हैं? हर कोई माता पिता एक ही चीज में चिंतित है, मेरे बेटे का कैरियर कहां बनेगा, किस आईआईटी में मैं उसको एडमिशन दिलवा सकता हूं, किस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मैं उसको एडमिशन दिलवा सकता हूं। यदि पड़ोसी के बच्चे का 99.9% है तो मेरे बच्चे का 99% क्यों आया? चिंता इस बात की है। राजनेताओं को चिंता यदि इन ड्रग्स पर भी होती, शिक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, नहीं करूंगा, तो भी मन को एक संतोष मिलता। हमारे देश के राजनेता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं और हमारे देश की 1/3 युवा या बच्चे 25 साल तक के उम्र कोई परिपक्व नहीं होती। वैसे तो 18 साल के बाद ही परिपक्व कहा जाता है महिलाओं को और पुरुषों को 21 साल के बाद। 25 साल तक की ऐसी नाजुक एज में यदि हर 3 में से एक बच्चा नशे का शिकार है तो क्या ये चिंतनीय विषय सरकार के लिए नहीं है, किसी देश के जागरूक नागरिक के लिए नहीं है, हर नागरिक के लिए नहीं है, हर परिवार के लिए नहीं है, हर माता पिता के लिए नहीं है? जिस देश में यह माना जाता है कम से कम एक बेटा तो होना चाहिए। अभी भी आप सर्वे करवा लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, हर परिवार की ये आशा रहती है मेरे परिवार में एक लड़का होना चाहिए। 10% ऐसे भी परिवार हैं जो ये मानते हैं नहीं, आजकल लड़की भी लड़कों से कम नहीं है, हमें संतोष है, लेकिन उनका 10% ही होगा। आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, हमारे परिवारों में इच्छा यह है एक लड़का होना चाहिए ताकि वो हमें मोक्ष प्रदान कर सके, हमारा अंतिम संस्कार करके। हमें अपने अंतिम संस्कार की चिंता है, लेकिन हमें यह चिंता नहीं है हमारा बेटा जिस कगार से गुजर रहा है कहीं हम कंगाली के दरवाजे पर आके ना खड़े हो जाएं। सबसे पहला नंबर दुख के साथ कहना पड़ा है, उड़ता हुआ पंजाब बनी सी पिक्चर, पंजाब ही पहले पायदान पे आता है साहब, जहां 35% बच्चे कहूंगा मैं 25 साल तक किसी ना किसी नशे के शिकार में। और मैं समझता हूं कम से कम 20% बच्चा पंजाब का इस समय हार्ड ड्रग्स के, चाहे हेरोइन हो, मेटाम्फेटामाइन हो या दूसरी कोई ड्रग है, उसके शिकार में है। हिमाचल में भी यही स्थिति है, कमोवेश। राजस्थान में क्या स्थिति है? क्या मुझे नाम लेते हुए डरना चाहिए? कोटा जो इस समय कैरियर हब के नाम से जाना जाता है, जहां मेडिकल और जेई एडमिशन के लिए बेस्ट कोचिंग सेंटर है, वहां कितने प्रतिशत विद्यार्थी ड्रग्स का शिकार हैं? मार्च 2025 में मैं गया था, तब मैंने आंकड़े लेने का प्रयास किया था। मार्च 2025 का मतलब यह हुआ लगभग 13 महीने पहले, जब मैं कोटा में गया था एक पीएचडी वाइवा लेने। बहुत ही भयानक स्थिति जानने को मिली थी ड्रग्स की। क्या गुजरात इससे अछूता है?
लेकिन फिर भी मैं एक बात कह दूं साहब, बहुत मैंने एआई पे खोजने का प्रयास किया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मेरा कोई विश्वास नहीं है, एआई यूनिवर्सिटी में मेरा विश्वास है। एक में नहीं, मेटा में हो या परप्लेक्सिटी में हो या मेरा फेवरेट चैट जीपीटी है, मुझे विश्वास है। समाचार पत्रों पर मुझे विश्वास है, जो समाचार पत्र कहेंगे मुझे विश्वास करना पड़ेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर विश्वास नहीं है। किस स्थिति में हमारा देश आके खड़ा हुआ है? क्या हमारे देश के नेताओं को इन बच्चों की चिंता है जहां 33% बच्चे नशे का शिकार हैं? चाहे वो सिगरेट हो, तंबाकू हो, एल्कोहल हो। आजकल छोटे छोटे बच्चे शराब की बोतल हाथ में लेके घूम रहे हैं। कौन चिंता करेगा? क्या शिक्षकों को चिंता है? इतनी चिंता भी नहीं है शिक्षकों को। माफी के साथ कह रहा हूं, बच्चे क्लास में नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? क्या शिक्षक को यह चिंता होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? चलिए इस बात से हट जाइए। नम्र निवेदन मेरा यही है, कल के समाचार पत्र में मैं ड्रग्स की बात 25% फेक मेडिसिन, नकली मेडिसिन की बात भी छोड़ देता हूं। दो बातों पर मैं कायम रहूंगा। हमारे देश के घरों में लगभग 35,000 से 50,000 टन सोना है, और यदि मैं 40-50 हजार टन मान लूं तो 900 लाख करोड़ रुपए का सोना है। समृद्धि के हम पराकाष्ठा पे हैं, और जो ड्रग्स का हाल है, हम कंगाली के कगार पे खड़े हैं। यदि एक परिवार में भी 1 टन सोना हो और एक ही बच्चा हो और वो ड्रग्स का शिकार हो जाए, क्या कंडीशन होगी? क्या हमने सोचा है? आप सोच रहे होंगे ये समस्या लेके रोज आ जाता है, निदान भी साथ में लेके आए हैं। जब कभी एग्जाम चलते हैं स्कूल या कॉलेजेस में, स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड जाती है। सर 21 से पहले मैं यूनिवर्सिटी में था, अचानक किसी भी डिपार्टमेंट में पहुंच जाता था और चेकिंग शुरू कर देता था। बहुत बदनाम था, क्योंकि मैं कॉपी बिल्कुल अलाउ नहीं करता था, और वो बदनामी मेरे लिए बहुत नामदार है यदि मैं किसी बच्चे को कॉपी करने से, नकल करने से रोकता था। क्यों नहीं सरकार ऐसे हम जैसे जो रिटायर्ड लोग हैं उनका एक स्क्वाड बनाती है? अचानक किसी भी स्कूल में चले जाइए, 10 लोगों का एक स्क्वाड जाए, एक पूरी क्लास को रोक के उनके बैग्स का तलाशी ली जाए। अजी ये छोड़ दीजिए, आप स्कूल के गेट पे जो खड़े हुए सौदागर हैं, ड्रग्स के सौदागर, आप उनको भी पहचान सकते हैं, मैं भी पहचान सकता हूं। मैं पहल नहीं ले सकता, मैं वीडियो बना सकता हूं, अपनी बात को आगे संप्रेषित कर सकता हूं, कम्युनिकेट कर सकता हूं। इसको एक्शन या तो माता पिता को देना है, मैं भी पिता हूं एक बच्चे का, मेरा बेटा भी पुर्तगाल में है, या तो माता पिता को साकार रूप देना है, या शिक्षक को देना है, या सरकार को देना है। और इसका रास्ता एक ही है। शिक्षक बेचारे पढ़ाने में, संसद जनगणना में और दूसरे कामों में इतने लगे रहते हैं, उनको समय ही पढ़ाने का नहीं मिल पाता। कृपया सेवानिवृत्त लोगों का लाभ लीजिए। कोई रेम्यूनरेशन नहीं चाहिए हमें, कोई पैसा नहीं चाहिए। एक साधन उपलब्ध करवा दीजिए, किसी भी राज्य के किसी भी स्कूल में भेजिए, हम थोरो चेकिंग करें बिना किसी डर के। यदि हमारा गला भी काट दिया जाए ड्रग्स रोकने के लिए, तो मेरे जैसे शिक्षक को बिल्कुल परवाह नहीं होगी। मेरे देश का युवा सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। मेरे देश के घरों में सोने की जरूरत नहीं, गोल्ड की जरूरत नहीं, एक सुरक्षित, सुसंस्कृत, सुशिक्षित बच्चे की आवश्यकता है। मेरे निवेदन को स्वीकार करें। सरकार तक ये यदि मेरा संदेश पहुंचे, कृपया इसको साकार रूप दें। कोई पैसा नहीं चाहिए हमें, हमारी ड्यूटी लगा दीजिए। हम एक एक स्कूल में जाके बैग चेक करके, एक एक कोना चेक करके, ड्रग का एक एक कण होगा उसको ढूंढ निकालेंगे। आशा करता हूं आप ये वीडियो को सुनकर इसको तो कम से कम लाइक करने और शेयर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।